हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस इनइक्वालिटी पे कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज का लेक्चर में भी हम मॉडुलस पे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट विल हैव सम एडवांस इनइक्वालिटीज आल्सो। तो लेट अस सी दैट हमने ये वाला रिजल्ट कराया था लास्ट लेक्चर में, दैट इफ मोड एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी और ए और बी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट क्या था यार? रिजल्ट ये था कि हमारा एक्स जब बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, ये रिजल्ट था। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस रिजल्ट। तो देखिए उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए जो ये मोड है, मोड एक्स माइनस टू, हमारा किस किस के बीच में लाई कर रहा है? दैट इज इट इज लाइंग बिटवीन 2 to 3। ओके, तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? दैट इज यू कैन से दैट x माइनस टू इज नथिंग बट greater than or equals to minus 3 and less than 2, or x minus 2, in fact here it has to be minus 2, and x minus 2 will be greater than 2 and less than or equals to 3। तो थोड़ा सा ध्यान से लगाना है और कुछ नहीं है। अब नाउ व्हाट यू विल डू, पूरी इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर दो भाई। 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस वन x less than when we add 2 here, so we have 0, or again if we add 2 here, so we have x is more than 4 and less than 7. So we have the solution now, that is x belongs to close interval minus 1 open 0 union we have open 4 and close 7। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन और कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर इस वाले केस में अगर हम एक लिखते हैं कि मोड एक्स अगर हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये है, तो खाली इसको इस तरीके से फैला लीजिए इस एक्सप्रेशन को भाई, कि x आपका आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस बी, लेस देन और इक्वल्स टू माइनस ए, और यू कैन से दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a एंड लेस देन और इक्वल्स टू b। तो खाली डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? यहाँ पर मोड x की जगह मोड x माइनस टू आ गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x माइनस टू लिखना पड़ेगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन। तो सिंपल है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10, दिस इज नथिंग बट रूट एक्स स्क्वायर इज मोड एक्स प्लस 9 लेस देन 0। तो ये क्या बन जाएगा यार? मोड एक्स स्क्वायर माइनस 10 मोड एक्स प्लस 9 लेस देन 0। अब आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? देखिए व्हाट आई विल डू, यहाँ अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, हम मोड एक्स को यहाँ पर मान लेते हैं t, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ से दैट इज टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इज लेस देन 0, ये बन जाएगा। सो नाउ वी हैव इजी फैक्टर, सो हम क्या लिख सकते हैं इसको? वी कैन राइट दिस एज टी स्क्वायर माइनस 9t एंड देन माइनस t plus 9 less than 0. So we have the factor t minus 9 and t minus 1 less than 0. तो साइन स्कीम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर यार, साइन स्कीम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 9, सो वी हैव प्लस माइनस प्लस, सो वी हैव दिस रीजन, वी हैव दिस रीजन। अगर ये रीजन यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओवर t इज मोर देन 1 एंड लेस देन 9। अब मुझे बताइए t क्या है आपका? t इज मॉडुलस ऑफ x, सो मॉडुलस ऑफ x इज मोर देन 1 एंड लेस देन 9। नाउ अगेन विल मेक यूज ऑफ दिस रिजल्ट। तो देखिए ओरिएंटेशन वैसे ही रखना जैसे मेन क्वेश्चन में है। तो वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 9 माइनस 1 यूनियन 1 to 9। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना है, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास आता मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन। यार मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन मींस, अगर आप ध्यान से देखिए, सपोज इफ आई एम राइटिंग मोड एक्स, तो हमने डेफिनेशन दिया था इट इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ आपको जब भी किसी एक्सप्रेशन का मॉडुलस निकालना है तो यू नीड टू फाइंड द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन।
तो यहाँ पर सपोज इफ यू आर राइटिंग मोड ऑफ एफ एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू राइट दिस इज एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड इट इज माइनस एफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। सपोज करिए कि आप लिखना चाह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो हाउ यू विल राइट इट्स मॉडुलस। इसका मॉडुलस लिखने के लिए हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम क्या करेंगे, इसके साइन स्कीम लिख लेते हैं। जरा देखिए, वी कैन फैक्टराइज इट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। सो वी हैव द फैक्टर्स माइनस 1 एंड 1, सो हियर इट विल बी प्लस माइनस प्लस। ओके, नाउ प्लीज सी where this expression is positive. This is positive over this range, that is this range. It means you can say that this expression is x square minus 1. कब है यार वो, इस रेंज को हम कैसे लिख सकते हैं, that is when x is less than or equals to minus 1 or x is greater than or equals to 1, ये दोनों रेंज इसमें कवर हो गई। and it is minus times of x square minus 1 when it is there we have this range, so we can write this range as when x is greater than minus 1 and less than 1। तो खाली आपको किसी भी एक्सप्रेशन का मॉडुलस निकालना तो पहले अंदर वाले एक्सप्रेशन के आपको साइन निकालने पड़ेंगे, वेयर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसी पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। देखिए क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो हो क्या रहा है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को p ले लूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, मॉड ऑफ p इज कमिंग आउट टू बी क्या आ रहा है भाई, माइनस p आ रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, व्हेन p इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। सो इट मींस वी कैन से दैट 3 माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, सो दैट इज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x। or you can say that from this expression that is x is greater than 3 by 2, so this will imply the solution of this x is belonging to this interval, so that is the solution। तो देखिए क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को ध्यान से समझना है। अगेन वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये भी देखिए जरा ध्यान से कैसे हैंडल करेंगे ऐसे क्वेश्चन। जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन, what exactly this expression is there, this is nothing but square root of x minus 3 square is equals to 3 minus x। now what is this, this is nothing but modulus of x minus 3 is equals to 3 minus x। again if I let this expression as p, so what exactly I am obtaining, I am obtaining mod p is equals to minus p। तो भाई ये कब ट्रू होगा, इसका मतलब क्या होगा, x minus 3 must be less than or equals to 0, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो नाउ इट मींस x is less than or equals to 3, so it means x किसको बिलोंग करेगा, x will belongs to minus infinity to 3, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे खाली क्या था, मॉडुलस के साइन को देख के हमने एक्सप्रेशन बना रखे हैं, तो उसको ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं, वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, again see this question, let us find the solution of this। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर ये p है तो you are finding here that is mod p is equals to p। तो ये कब पॉसिबल होगा यार, it is possible when x square minus x is greater than equals to 0। तो ये तब पॉसिबल होगा, तो we can write this as x into x minus 1 greater than equals to 0। तो साइन स्कीम इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पे आएगा 0, ये 1, so we have plus minus plus। तो हमें कौन से साइन चाहिए, we need to have positive sign, so we can straight away write x belongs to that is minus infinity to 0 union 1 to infinity। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को भी देखिए, इस एक्सप्रेशन पे मॉडुलस लगाने की जरूरत है क्या, आप खुद बताइए, बिकॉज वी नो दैट 2 raised to power x is greater than 0 for all x belongs to R। अगर ऐसी बात है तो it means we can say that 2 raised to power x plus 1 is more than 0। तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा संभाल देते हैं। तो देखिए कैसे संभालेंगे इस एक्सप्रेशन को, वो भी देख लीजिए यार, मुश्किल नहीं है। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज
2 raised to power x minus 1 plus, we can further write this as 2 raised to power x plus 1 is equals to, यहाँ तो मोड रहेगा ही भाई बिकॉज and is equals to 2. So what I am obtaining, that is 2 raised to power x minus 1. इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो we are getting 1 minus 2 की पावर x. अब क्या हो गया, अगर इस एक्सप्रेशन को if you let it be p, तो I am getting modulus of p is equals to minus p. So when it is true यार, it is true when p is less than or equals to 0. That is 2 raised to power x minus 1 is less than or equals to 0. अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है तो हम लिख सकते हैं 2 raised to power x is less than or equals to 1 को लिख सकते हैं 2 raised to power 0. And you know that when base is more than 1 तो exponential function is increasing function. ऐसे होता है इसका ग्राफ. तो orientation of the inequality will remain same. So we have x less than or equals to 0. ये सॉल्यूशन आ जाएगा. अगर ये सॉल्यूशन आ गया तो इसका मतलब x किसको बिलोंग कर गया भाई, माइनस इन्फिनिटी से 0 को बिलोंग कर गया. सो दैट इज द सॉल्यूशन. तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, खाली आपको रिजल्ट्स को ठीक जगह पे लगाना आना चाहिए कि आपको कहाँ लगाना और कैसे लगाना, एक्सप्रेशन को भी ध्यान से ऑब्जर्व करना है. आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देखिए. नाउ सी, if you see this expression mod of x square plus 4x plus 3 is equals to x plus 1. हमें पहले x square plus 4x plus 3 के साइन को चेक करना पड़ेगा. तो देखिए we'll be writing this as x square plus 4x plus 3. क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? Yes, we can factorize it. We can write this as, just try to understand it. This is nothing but x square plus 3x plus x plus 3. So what we are obtaining here, that is x plus 3 into x plus 1. ये इसके फैक्टर आ गए हैं. ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस. अगर हम इसका साइन स्कीम यहाँ से निकाल ले इस एक्सप्रेशन का तो देखिए क्या होता है, ध्यान से समझिएगा. वी हैव हियर minus 3 and then we have minus 1. So it will be plus here, minus and then plus. अब अगर मान लो मैं कह दूं कि हमारा x जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा है, दैट इज x इज in this particular range, that is x is less than or equals to minus 3. तो इस रेंज में मॉडुलस क्या आएगा, प्लस आएगा. तो वी शुड हैव x स्क्वायर प्लस 4x plus 3 must be equals to x plus 1. We should have this. Okay, बिल्कुल ठीक है. तो x को इधर ले आइए. सो वी हैव x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. इसको सोल्व करते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो कैन वी हैव द रूट्स. वी कैन राइट दिस एज 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो वी हैव x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, -2 एंड -1. अब दोनों वैल्यू इस रेंज में नहीं है. सो इसका मतलब वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस केस x, यानी कि हमें यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सो वी आर नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन हियर. तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ओरिजिनली आप देखें यहाँ पर हमारे x क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू -3. तो हमें -3 के इस तरफ हमें सॉल्यूशन ढूंढना था. सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. अब अगला केस यहाँ से क्या लेंगे, आई एम टेकिंग, पहले पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1. अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेंगे तो बेटा यही केस आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 1. और ये हमने अभी सोल्व किया है. तो यहाँ इसको सोल्व करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, x स्क्वायर प्लस we were having that is 3x plus 2 equals to 0. ये आ रहा था भाई, ठीक है. तो यहाँ से x की वैल्यूज आ रही थी -2 एंड -1. -2 तो एक्सेप्टेबल नहीं है. सो द ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू इज x इक्वल्स टू -1, बिकॉज हमें ये भी कंसिडर करना है कि रेंज x की क्या है. अब लेट अस कंसिडर द सेकंड केस. अब अगर मान लीजिए इफ आई कंसिडर दिस केस व्हेन x इज लाइन बिटवीन -3 टू -1, तो तब क्या होगा, तो ये मॉडुलस क्या आएगा, माइनस आएगा. सो वी विल बी राइटिंग माइनस ऑफ
x square plus 4x plus 3 equals to x plus 1. So we can write this as straight away, that is x square plus 4x plus 3, that is plus x plus 1 equals to 0. So we have x square plus 5x plus 4 equals to 0. तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी. And now let us simplify this. So we have x square plus 4x plus x plus 4 equals to 0. तो यहाँ से हमारे पास आएंगे x plus 4 into x plus 1 equals to 0. We have two values of x, minus 4 and minus 3. Sorry, minus 1, not minus 3. We are getting that is our value is x equals to minus 4 and minus 1. लेकिन इनमें से कोई भी वैल्यू इस रेंज में नहीं लाई कर रही है, so this is not possible. So the only solution of this equation is x equals to minus 1 is the only solution. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में केसेस बना के इसको सोल्व किया, तो केस बाय केस वी आर सोल्विंग इट. आगे बढ़ते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. Now see this question. We have to simplify this. Mod x minus 1 over x plus 2 is greater than 1. तो देखिए कैसे हैंडल करेंगे. पहले तो हम इसको लिख लेंगे mod x minus 1 over x plus 2 minus 1 greater than 0. Let us make the cases. So case 1, that is x minus 1 is greater than or equals to 0. That is x greater than or equals to 1. तो ये mod क्या आएगा फिर. We have x minus 1 over x plus 2 minus 1 is greater than 0. LCM ले लेते हैं. So we have x minus 1 then minus x minus 2 over x plus 2 greater than 0. Here we have cancellation. So minus 3 upon x plus 2 greater than 0. Or we can say that 3 upon x plus 2 is less than 0. So when it is possible, okay, this will be possible when we put here minus 2, तो डेफिनेटली minus 2 के राइट में तो ये प्लस होगा, यहाँ नेगेटिव होगा. सो इट मीन्स हियर x should be less than minus 2. That is, you can say that the solution in this case is x is less than minus 2. So it means when x is less than minus 2 और हमें ये भी चाहिए x greater than equals to 1, तो यार इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा आप खुद देख लीजिए. यहाँ पर है आपका 1, so we have this region, और यहाँ पे है minus 2 दिस रीजन, तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है. सो इट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही है. लेट अस मेक द केस 2. केस 2 क्या बनेगा यार वो देख लीजिए. व्हाट इज केस 2? केस 2 इज दैट इज x minus 1 is less than 0. इट मीन्स x is less than 1. अगर x less than 1 है तो ये जो मॉडुलस है हमारा यहाँ पे, it will be minus times of x minus 1 and upon x plus 2 minus 1 greater than 0. ओके, क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी इनइक्वालिटी को. अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x minus 1 over x plus 2 plus 1 is less than 0. we'll have this. तो एलसीएम ले लेते हैं. वी हैव x minus 1 plus x plus 2 over x plus 2 is less than 0. So we have 2x plus 1 over x plus 2 less than 0. अब यहाँ पे हम साइन स्कीम फिर इस्तेमाल करेंगे. देखिए कैसे करेंगे साइन स्कीम. Just let us understand it. So here we have 0. So here we have minus 1 by 2 and here we have minus 2. So we have plus minus plus. अब हमारे पास जो रेंज है वो x क्या होना चाहिए, लेस देन 1. तो यार 1 कहीं यहाँ पे होगा. तो दोनों के साथ अगर हम कॉमन रीजन निकालेंगे तो हियर वी आर गेटिंग सम कॉमन सॉल्यूशन. लेस देन 1 का मतलब है ये रीजन और इसका मतलब है ये रीजन. तो देखिए दोनों में कॉमन रीजन आ रहा. सो इट मीन्स here x belongs to open interval minus 2 to minus 1 by 2. तो देखिए ये इस केस में सॉल्यूशन आएगा. तो आई होप आपको समझ में आया होगा that how we are handling the modulus here. तो खाली कुछ नहीं करना है आपको,
देखना कि कहाँ मॉडुलस का साइन प्लस आएगा, नेगेटिव आएगा, अकॉर्डिंगली आपको केसेस बना के इसको सोल्व करना है। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस में कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम हैंडल करते हैं। नाउ सी वी हैव हियर दिस इक्वेशन mod x minus 1 mod 2x minus 5 equals to 2x। तो ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम इनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, यानी कि मॉडुलस कहाँ कहाँ जीरो। तो देखिए ये वाला मॉडुलस हमारा कहाँ जीरो है, दिस इज 0 एट x इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज 0 एट x इक्वल्स टू 5/2। तो देखिए आई एम जस्ट मेकिंग द केसेस हियर। यहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ हमारे पास है 5/2 है। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हेन दिस मॉडुलस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। ये वाला पहले इस वाले मोड का हम साइन स्कीम लिख लेते हैं सारा, देखिए आराम से। 5/2 के राइट में इसका ये आएगा 2x minus 5, बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेसेस इट विल बी माइनस 2x minus 5 माइनस 2x minus 5। ओके, अब हम इस वाले मॉडुलस को भी अलग कलर से लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वेयर इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव हियर, दैट इज x minus 1 एंड हियर इट विल बी माइनस ऑफ x minus 1। तो एक काम करते हैं, रेंज हमारे को यहाँ पे मिली गई है, तो केसेस बनाते हैं। लेट अस मेक द केसेस। केस 1, जब हमारा x लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, तो उस केस में दोनों मॉडुलस हमारे नेगेटिव हैं। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। पहला वाला मॉडुलस आ जाएगा हमारा -x प्लस 1, यहाँ एक साइन ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2x minus 5 इज इक्वल्स टू 2x। तो यार ये इससे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू सॉरी तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ जाएगा, x इज कमिंग आउट टू बी -4। क्या देखिए, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, इट इज सेटिस्फाइंग क्लियरली दिस कंडीशन, क्योंकि x लेस देन 1 है और ये इस रेंज में लाइक कर रहा है। सो इट मींस हियर द सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू -4। केस 2 बनाते हैं यार। केस 2 हमें क्या करना है, नाउ वी आर इन दिस रेंज, दैट इज x इज मोर देन 1 एंड लेस देन 5/2। तो हमारा पहला मॉडुलस क्या रहेगा इसमें, इट विल बी x minus 1। ओके, एंड हियर अगेन माइनस माइनस वी हैव प्लस 2x minus 5 is coming out to be 2x। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा यार, तो x की वैल्यू आ रही है 6। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या x इक्वल्स टू 6 इस रेंज में आ रहा है? दिस इज नॉट लाइंग इन दिस रेंज, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये केस नहीं बनेगा। नाउ वी हैव फाइनली थर्ड केस, उसको देखिए कैसे हैंडल करेंगे थर्ड केस को। लेट अस चेंज द कलर। तीसरे केस में हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2। हमने ले लिया x इज मोर देन और इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ पे एक बात देखना जरा ध्यान से, हमने कैसे यहाँ पे केसेस बनाए। यहाँ पे 1 को इंक्लूड किया, तो अगले इसमें हमने 1 को और 5/2 को एक्सक्लूड किया, तो फिर 5/2 को अपने एक्सक्लूड कर लिया। अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, तो हमें पूरी नंबर लाइन को कवर करना है यहाँ पे। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से वी हैव x minus 1 minus 2x minus 5 is equals to 2x। So let us simplify this। तो ये भाई कितना आ जाएगा, we have x minus 1 minus 2x plus 5 is equals to 2x। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये minus x plus 4। भाई मेरी थोड़ी कैलकुलेशन वीक है, तो संभाल लीजिएगा मुझे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x is equals to 4 and x is equals to 4/3। 4/3 तो इस रेंज में नहीं लाई कर रहा है भाई, that is not lying in this range because x has to be more than 5/2 और 4/3 इस रेंज में नहीं आएगा। So this is not lying in this range। So the solution is x equals to -4। The only solution is, देखिए काफी मेहनत करी लेकिन फाइनली हमें एक ही सॉल्यूशन मिला, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। x 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, x को मोर देन 5/2 लेके चल रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं और क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का। नाउ सी दिस क्वेश्चन अगेन, द क्वेश्चन इज ऑन द सिमिलर पैटर्न, और कैसे करेंगे वो भी जरा ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर हमारे पास दो मॉडुलस हैं, तो लेट अस कंसिडर द नंबर लाइन. हियर इज 1 एंड हियर इज 2. तो डेफिनेटली अब हमें मॉडुलस के साइन चेक करने हैं, तो हम पहले मोड लिख रहे हैं. यहाँ पर ये वाला मॉडुलस आएगा, दैट इज x minus 2, एंड देन एट द लेफ्ट ऑफ दिस इज minus x minus 2, और इसके लेफ्ट में ये क्या आएगा, minus x minus 2. ओके, अब साइन स्कीम से देख सकते हैं कि x minus 2 कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा. एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव x minus 1, सो इट विल बी, नाउ आई एम चेंजिंग कलर हियर सो दैट आपको विजिबल रहे. ये आएगा x minus 1, here it will be x minus 1, and here it will be minus of x minus 1. So now let us make the cases. Case 1, जब हमारा x लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा तो उस केस में दोनों मोड ले आए क्या होंगे, नेगेटिव. सो माइनस ऑफ x minus 2 minus of x minus 1 greater than equals to 4. Now let us simplify it. So we have minus x here, and then minus 2 minus x plus 1 greater than equals to 4. So we have minus 2x minus 1 greater than equals to 4. So minus 2x is greater than equals to what, 5. अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, x is less than or equals to minus 5 by 2. x is less than or equals to minus 5 by 2. Is it possible? Yes, it is possible because x is less than or equals to 1. अगर x less than equals to 1 है तो यहाँ पे आपका 1 है और कहीं यहाँ पे आपका minus 5 by 2 आएगा. So it means if I start finding the common solution, भाई less than 1 का मतलब less than or equals to 1 का मतलब आपके पास ये रीजन आ गया, और less than equals to 5 by 2 का मतलब आ गया ये रीजन. तो clearly this lies in this region. एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं. ऑल्दो हमने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन गलत किया है क्योंकि हमारे पास ये आना चाहिए था माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये आना चाहिए था. तो माइनस 2x प्लस 3, यहाँ से कैलकुलेशन एरर है, तो लेट मी चेक इट आउट. हमने क्या गड़बड़ की है, तो एक बार दोबारा मुझे ये करना पड़ेगा. देखिए मैं क्या कह रहा था, मेरी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है भाई. देखिए जरा, आई एम सॉल्विंग इट अगेन. समझिए, सी हाउ विल सॉल्व इट. हम यहाँ पे है, इस वाले रीजन में है, तो दोनों ही मॉडुलस यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. तो पहले वाले मोड को हम माइनस टाइम्स ऑफ ये लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स प्लस 1. यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस से खुलेगा, तो माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ये आएगा यहाँ से. तो अगर ये आ रहा है यहाँ से तो माइनस 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. सो माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो अब यहाँ से अगर हम माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x विल बी लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2. सो क्लियरली इट सेटिस्फाई द डोमेन. अगर आप देखेंगे यहाँ पर x लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे है आपका 1, तो हमने 1 को मार्क किया, ये आ गया. यहाँ पे आ गया माइनस 1 बाई 2. सो क्लियरली दिस इज लाइन द रीजन. तो यहाँ से हम कह सकते हैं this case is possible, so that is x belongs to close interval, not close interval. In fact again I am doing the mistake. भाई मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है, हेलो हेलो हेलो. थोड़ा सा कई बार अनस्टेबल होने पर ऐसी दिक्कत आती है भाई. क्या आ जाएगा, दैट इज x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 बाई 2, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर द केस 2. जब x आपका 1 और 2 के बीच में आएगा तो भाई क्या आएगा, पहला मॉडुलस तो ऐसे लिख दो यार, x माइनस 1. दूसरा मॉडुलस आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. ये हो गया इसका काम, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4. दिस इज एब्सर्ड, दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है. थर्ड केस देखिए, थर्ड केस हमारा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. अब हम यहाँ पे हैं तो दोनों मॉडुलस क्या आएंगे, प्लस वाले आएंगे. सो वी हैव x माइनस 1 x plus x minus 2 greater than equals to 4. So we have 2x minus 3 greater than equals to 4. That is 2x is greater than equals to 7. X greater than equals to 7 by 2.
तो क्लियरली ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा, दैट इज x इज मोर देन 2. सो हियर वी हैव दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 7/2 टू इंफिनिटी. तो माय फाइनल सॉल्यूशन विल बी द यूनियन ऑफ दीज टू सॉल्यूशन. इन दोनों सॉल्यूशंस का यूनियन आएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन 7/2 टू इंफिनिटी. तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा. तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल किया. आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेंड में. नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे. ओके बहुत सारे स्क्वायर रूट देख के डर लगता होगा यार कैसे हैंडल करें. तो पहले देखते हैं. सी आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज स्क्वायर रूट ऑफ, मेरा इंटेंशन रहेगा कि मुझे x माइनस 1 में स्क्वायर मिल जाए. x माइनस 1 मैंने लिख दिया, माइनस 4 रूट ऑफ x माइनस 1. अब बताइए एडजस्ट कैसे करूं. यहां माइनस 1 आ गया तो मुझे प्लस 3 लेके आना, तो आई विल राइट दिस एज प्लस 4. हो गया इसका काम. तो अगले वाले स्क्वायर रूट को देखिए कैसे हैंडल करेंगे. अगेन आई वांट टू हैव दिस, सो वी कैन राइट दिस एज x माइनस 1. ठीक है, माइनस 6 टाइम्स ऑफ रूट x minus 1, and we can write this as plus 9 equals to 1. Now what is this? This is nothing but, this expression is root now can you recognize this expression? Can you recognize this expression? This is root, this is x minus 1 inside the root, and this is nothing but coming out to be root x minus 1 minus 2 whole square root, if I'm not wrong. See, you can clearly watch out, this is the expression. Now again you see this one, this is nothing but root x minus 1 minus 3 square is equals to 1. So it is very interesting question. Now what is this? This is coming out to be modulus of root x minus 1 minus 2 plus modulus of is equals to 1. So we have finally this expression. Okay. Now see, if I let this as P and this as Q, can you recognize this, what exactly I am getting here? See, if you see it carefully, this is nothing but turning out to be P minus Q. How? See, we can write this as root x minus 1 minus 2 and then minus root x minus 1 plus 3. This will get cancelled out. So this is coming out to, so when it is possible, that is mod P is P and mod Q is minus Q. So this is possible when root x minus 1 minus 2 is greater than or equals to 0. And when this is possible when root x minus 1 minus 3 is less than or equals to 0. So it's a very interesting question. So we can write this as root x minus 1 greater than or equals to 2. Okay, and simultaneously this condition here, so that is why I am putting and, that is root x minus 1 is less than or equals to 3. So now we can square it, x minus 1 greater than or equals to 4, so that is x greater than or equals to 5, and from here x minus 1 is less than or equals to 9, that is x is less than or equals to 10. So it means we can say that x is greater than or equals to 5 and less than or equals to 10. It means the solution of this problem is x belongs to close interval 5 to 10. So that is the solution of this problem. I hope students आपको ये सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम समझ में आई होगी. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल्स के और भी क्वेश्चन लेके आएंगे. आई होप दिस इंटायर सीरीज इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. थैंक यू स्टूडेंट्स.